हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये छात्रों के लिए भी है ज़रूरी और जितने भी बीएसएससी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आइए इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आपको हम कि यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लगाया था कि बीएसएससी के जो नए सदस्य जो आए हैं, नियुक्त किए गए हैं, अमरेंद्र कुमार, ये वो ये परीक्षा नियंत्रक रह चुके थे बीएसएससी बीपीएससी के, और इन्होंने कई तरह की जो है इस पर आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगा था, धांधली को लेकर के, सेटिंगबाजी को लेकर के या ओएमआर रंगवाने को लेकर के। और उसके बाद इनको उस पोस्ट से हटा दिया गया था। उसके बाद इनको जो है डीएम बनाया गया था। साथ में फिर से इनको बीएसएससी में एक सदस्यता के तौर पर एक पोस्ट दे दिया गया है। अब ऐसे में अतुल प्रसाद जी का मैंने जिक्र किया था कि क्या अतुल प्रसाद जी को बीएसएससी का चेयरमैन या फिर सचिव पद पर इनको जो है नियुक्त किया जा सकता था। तो इसमें कई सारे कमेंट आए थे दोस्तों। मैक्सिमम सभी ने जो है अतुल सर जी का ही नाम इन्हें लिया है। अब हम बताते हैं कि अतुल प्रसाद जी जो हैं, जब बीपीएससी में थे तो अच्छी खासी बहाली निकाली, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े, और उसके बाद इन्होंने जाते जाते क्या कुछ कहा छात्रों से, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले तो आपको दो शब्द इनके बारे में बता दूं कि देखिए, अतुल प्रसाद जी जो है रिटायरमेंट आईएएस ऑफिसर हैं, और इनके ट्विटर हैंडल पर आप जाकर देखिएगा तो लास्ट फरवरी में इन्होंने हर बात जो है पेपर लीक और रिक्वायरमेंट में जो आपका एग्ज़ाम जो होता है उसमें पारदर्शिता को लेकर के कई सारे इन्होंने पोस्ट किए हैं। और उसके बाद जब ये रिटायरमेंट के तौर पे आए तो इन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। साथ में इन्होंने देखे होंगे कि बीपीएससी के हर अपडेट को ये डायरेक्ट अपने ट्विटर अकाउंट से छात्रों को बता दिया करते थे। ठीक है, तो देखिए ये क्या कुछ कहें बता देते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे जब इनसे पर्सनल सवाल पूछा गया था कि इंजीनियरिंग छोड़ आईएएस बनने पर अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने सिविल सर्विस को चुना। क्यों इन्होंने ऐसी बात कही दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि हम तमाम अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, और जवाब में अतुल प्रसाद ने कहा कि मेरी बुद्धि मारी गई थी कि इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 9 आने के बावजूद मैं सिविल सेवा में आया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और गलती का खमियाजा तो मुझे भुगतना ही है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिस पोस्ट पर आए हैं उसके बाद इनके देखिए एक लाइन इन्होंने लिखा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, आप मन लगाकर काम करते रहें। इन्होंने ये शब्द इसलिए लिखा क्योंकि इनके ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहता था अच्छे काम करने को लेकर के, यानी ये अच्छा काम करने जाते थे तो इनके ऊपर से जो है दबाव आता था कि आप इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। यही बात इन्होंने कहा है कि हर जगह बुराई और अच्छाई होती है, साथ में चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं हो सकती। और आगे इन्होंने क्या कुछ कहा छात्रों के बारे में, तो देखिए आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना ही होगा। ये जो लाइन इन्होंने बताया है ये बिल्कुल सटीक लाइन है, क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप एनसीईआरटी को फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ यूजुअल फिजुअल की बुक को ही आप फॉलो करते हैं, तो आप रिजल्ट तो ला सकते हैं लेकिन मेरिट में नहीं आ सकते हैं। और साथ में इन्होंने कहा कि अपने कोर्स स्ट्रेंथ को पहले समझें, जिस चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं उसे चुनें। अगर बिहार से शून्य प्रश्न रहे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बिहार के साथ साथ देश के बारे में जानकारी रखना आपके लिए ही फायदेमंद होगा। यानी बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या फिर तमाम एग्ज़ाम जिसमें बिहार से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको तैयारी करनी ऐसी है कि बिहार के अलावा देश के बारे में, विदेश के बारे में भी जानकारी आपको रखना होगा। और अपने कोर्स स्ट्रेंथ को समझें, यानी कि आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझें कि आप किस तरह के सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और कौन सा एग्ज़ाम आपको देना सही होगा। ये चीज़ें इन्होंने छात्रों को अपने ही अंदाज में बताया है और छात्र को इस पर अमल करना चाहिए। एनसीईआरटी का मैं बार बार कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कई बार इनके कार्यक्रम में इनसे पूछा जाता है कि अतुल प्रसाद जी और के पाठक दोनों यूपी के हैं, तो हम लोग यूपी के छात्रों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि के पाठक तो यूपी के हैं लेकिन मैं बिहारी हूँ। मेरी माँ की माँ का जन्म भी पटना में हुआ है। मैं प्रॉपर पटना का रहने वाला हूँ। मैंने पटना से ही स्कूल की पढ़ाई की और पटना साइंस कॉलेज में पढ़ा हूँ। ऐसा हमेशा सुनने को मिलता है कि मैं बिहारी के बारे में नहीं सोचूंगा, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कई सारे लड़के बोला करते हैं कि वो यूपी वालों को नौकरी दे रहे हैं, यूपी वालों से इनका ज़्यादा ये है, तो ऐसी कुछ बात नहीं दोस्तों। देखिए, अब ये बिहार की दिक्कत थी कि बिहार ने जो है बाहरी को भी मौका दिया इसमें, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ बिहारी ही इसमें आगे कैसे रहेंगे।
और भी स्टेट के हैं जहाँ पर डिग्री नहीं बल्कि पढ़ाई भी करते हैं। बिहार में तो सिर्फ डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, बीएड की 40 साल उम्र हो गए हैं, 35 साल उम्र हो गए और बीएड का डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, तो उनको तैयारी कैसे हो सकती है। ठीक है, यही कारण है दोस्तों कि बाहरी लोग ज़्यादातर नौकरी लेकर चले गए हैं। और बीपीएससी में अतुल प्रसाद के कार्यकाल को अच्छा माना जा रहा है। ये चीज़ें इन्होंने देखा भी है, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो अब मैं फाइनली बात करता हूँ कि क्या बीएसएससी का जो है चेयरमैन या फिर जो सचिव पोस्ट है, इसमें से किसी एक पोस्ट पर इनका नाम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। सरकार को जब देखे, सरकार अगर खुद देख रही है कि एक आयोग में जाकर कितना अच्छा काम कर चुके हैं, तो एक बार ऐसे आयोग को मौका देना चाहिए जहां पर हमेशा धांधली का, चोरी का और लेट लतीफ़ी का इल्ज़ाम लगता है। यानी कि बीएसएससी को एक बार इनको मौका देना चाहिए था बीएसएससी में ही, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे। और सरकार से हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बंदे को कम से कम वहाँ पर मत रखिए, इस बंदे को वहाँ से हटाया जाए और छात्रों के हित में या तो के पाठक जी को या फिर अतुल प्रसाद जी को तो बिल्कुल लाना चाहिए बीएसएससी के अंदर में। ठीक है, तो बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग तो बता ही चुके हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।